कई सारे लोगों का कमेंट आ रहा था मेरे पास कि गुरुजी दुधिया ओपल और फायर ओपल में क्या अंतर होता है। अगर आप फायर ओपल पहन रहे हैं तो जहाँ पे दुधिया आपको 10 कैरेट लगेगा, फायर ओपल आपको 6 कैरेट लगेगा। और फायर ओपल एक ऐसा रत्न है जो बहुत ही नाजुक चीज होती है। अगर आप शुक्र से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या से घिरे हुए हैं तो आपको सदैव फायर ओपल धारण करना चाहिए, दुधिया ओपल नहीं। दुधिया ओपल लैब में तैयार किया हुआ एक ओपल है जो किसी काम का नहीं होता है। अगर आप उसको धारण कर रहे हैं तो वो सिर्फ आपके मन की शांति के लिए एक रत्न बनाया गया है। जो लोग फायर ओपल अफोर्ड नहीं कर सकते हैं उनके दिमाग में ये एक डालने के लिए कि हाँ ओपल पहनने से हमारा शुक्र ग्रह अच्छा हो गया, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अगर आप ओपल सदैव धारण करें तो मेरी राय से आप हमेशा ऑस्ट्रेलियन फायर ओपल धारण करें, फुल फायर ओपल, या तो आप इंडोनेशियन फायर ओपल धारण करें, वो भी अच्छे रिजल्ट का एक कारक माना जाता है। शुक्र ग्रह से संबंधित किसी भी प्रकार की आपको समस्या हो तो आप फायर ओपल धारण कर सकते हैं। जैसे विवाह में देरी होना, या आपके प्रेम संबंध अच्छे नहीं चल रहे हो, आपके व्यापार में भी कभी कभी शुक्र दिक्कत कर जाता है। अगर पंचम भाव का शुक्र हो तब तो आपको सदैव ओपल रत्न पहनना चाहिए, वो आपकी तरक्की का एक कारक ही बनेगा। पंचम, नवम और द्वादश या एकादश, इन 4 भाव में अगर आपकी कुंडली में शुक्र विराजमान हो तो आप कभी भी ओपल धारण कीजिए, कोई समस्या आपको नहीं आने वाली है। बाकी कुंडली के भाव देखने की आपको जरूरत ही नहीं है, सिर्फ शुक्र को मजबूत करने से ही आपकी सभी समस्याएं दूर होती होंगी। अब बात करते हैं कि कितने कैरेट का लोगों को ओपल धारण करना चाहिए और वजन के हिसाब से क्या ओपल धारण किया जाता है या नहीं। अगर 150 किलो के ऊपर आपका वजन है तो आप एक 30 कैरेट का ओपल आराम से धारण कर सकते हैं, आपको लाभ ही लाभ देगा, नुकसान नहीं देगा। पर अगर आपका वजन 150 किलो है तो 150 किलो के अंदर वालों के लिए, 100 से 150 वालों के लिए 15 से 20 कैरेट का ओपल धारण करें। अगर आपका वजन 100 के अंदर है तो आप 5 से लेके 10 कैरेट तक के बीच का कोई भी एक रत्न धारण कर सकते हैं, आपको रिजल्ट अच्छा ही देगा, नुकसान कभी नहीं देगा। और अगर आप चाहें कि आपको शुद्धता की गारंटी हो, आपको सभी रत्न उचित मूल्य पर मिले, तो नंबर स्क्रीन पर दिया हुआ है। अगर आप हमारे यहाँ से रत्न लेते हैं तो कुंडली विश्लेषण का 1 रुपया आपका नहीं लगेगा, और अगर आप कुंडली विश्लेषण करवा के तब रत्न लेंगे तो कुंडली विश्लेषण का आप चार्ज जो देंगे रत्न के समय वो आपके कुंडली के पैसे कट जाएंगे रत्न में। इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करता हूं। आशा है कि आपको समझ में आया होगा कि फायर ओपल और दुधिया ओपल में क्या अंतर है। दुधिया ओपल पतला बहुत ज़्यादा होता है, ये टूटता भी बहुत जल्दी, और लैब में बनाया हुआ है एक ही ओपल है। अगर आप धारण करना चाहें तो ऑस्ट्रेलियन ओपल सदैव धारण करें। कुंडली विश्लेषण और रत्न के लिए आप हमें एनी टाइम कॉल कर सकते हैं, नंबर स्क्रीन पर दिया हुआ है 7307591194। संपर्क करें और उचित मूल्य पर रत्न और रुद्राक्ष महारत्न सभी प्राप्त करें। धन्यवाद। हर हर महादेव।